हेलो फ्रेंड्स, आजकल हमारे 100 डेज 100 मेडिसिन की सीरीज चल रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डॉक्टर अंजू की एक लैकेसिस के ऊपर लिखी हुई कविता सुनेंगे। नमस्कार, आज एक और कविता सुनाती हूँ मैं। वह शीर्षक है लैकेसिस। मैं हूँ दवा लैकेसिस, जननी मेरी है सर्पविष। स्वभाव मेरे सांपों जैसे, गले पर दबाऊं सहूं कैसे। बाहरी खाना बाहर भूलना, मनोरंजन कर इतराना, बैठना और पढ़ना नहीं मुझे भाता। गंदी खेल खेलना मुझे आता, कर्तव्यों की नहीं परवाह। मैं तो हूँ मस्त लापरवाह, करता हूँ बेढंग मनमाना काम। बिस्तर नहीं देती मुझे आराम, दुख दर्द में करता हूँ विलाप। दवा नहीं लेता हूँ चुपचाप। बायां अंग मुझे है भाता, नींद के बाद तकलीफ बढ़ जाता। वह चालता मैं हूँ नंबर 1, कुछ से आकर्षित हो जाता मेरा मन। धन्यवाद, थैंक यू। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हमारी 6th मेडिसिन लैकेसिस है, जिसमें मंडे को हमने लैकेसिस के बच्चे को पूरी डिटेल में 100 रूब्रिक्स उसके डिस्कस किए कि वो किस तरह के होते हैं। आज हम लैकेसिस को ही कंटिन्यू करेंगे, जो इसमें मेल्स के कैरेक्टर, फीमेल्स के कैरेक्टर वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैकेसिस के मेल्स की पर्सनैलिटी कैसी होती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल ये मेडिसिन के कैरेक्टर्स मिलते हैं। इन जनरल अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं और बहुत शैतान, कनिंग, डिसीटफुल, धोखेबाज, चुस्ती करनी, कंपटीशन में दूसरों को हरा के आप आगे निकलना, दूसरा पीछे रह जाता है। इस तरह से खुद को दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट समझना, खुद को दूसरों से ज़्यादा आगे लेके जाना, चाहे किसी को मारना तक पड़ जाए। इस तरह का इनका कैरेक्टर होता है। ये कैरेक्टर बच्चों में भी पाया जाता है और बड़ों में भी। मान लो लैकेसिस का एक हस्बैंड है, उसका बिहेवियर कैसा होगा टूवर्ड्स हिज वाइफ। एक शराबी है, ये शराब बहुत पीता है। क्यों पीता है? फ्रॉम आइडलनेस। फ्री है, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, बस फ्री है, इसलिए ही ड्रिंक्स। और उस ड्रिंक के अंदर ये जेलसी से भरा होता है। जेलसी, जेंटल हस्बैंड बिकमिंग ब्रूटल, के इतनी ज़्यादा इसमें जेलसी होती है, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या होती है कि एक अच्छा भला आदमी बिल्कुल ही पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। ही बिकम्स ब्रूटल, क्रूर बन जाता है। ही बिकम्स एब्यूसिव, अपनी वाइफ को एब्यूज करना इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामने उसको गालियां निकालना, उसकी मार पिटाई करनी। और ये वो लोग होते हैं जो इन नॉर्मल सिचुएशंस ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टेज इनकी ऐसी आती है जिसमें ये जो नहीं करना होता वो भी कर देते हैं। जेलसी, saying and doing what he would not normally say or do. जेलसी में स्ट्राइकिंग हिज वाइफ, ड्राइविंग टू स्ट्राइक हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मारना, स्ट्राइक करना। और एडल्ट्रस होता है कि एक स्पाउस के होते हुए किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध पैदा करना, उसको एडल्ट्रस बोलते हैं। और अदरवाइज तो बहुत एम्बिशियस होते हैं, वेरी कॉम्पिटिटिव होते हैं और इनको अपनी फेम का बहुत होता है कि मेरा नाम हो, इसीलिए ये कंपटीशन में आते हैं। और ये इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। कितने कंजूस होते हैं? एवरीथिंग सीम्स टू एक्सपेंसिव, कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा इनको महंगी लगती है। एंड हस्बैंड नेवर गिव्स टू हिज वाइफ और सन। और ये एक लैकेसिस के लोग ऐसे होते हैं जो किसी को भी, ना अपनी पत्नी को ना अपने बच्चे को, किसी को गिफ्ट नहीं देते, क्योंकि कंजूस बहुत होते हैं। इनको लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी चीज़ है, ये नहीं ले सकते। इस तरह से
जब गुस्सा भी आता है, गुस्से में भी दे बिकम वेरी वायलेंट एंड फुल ऑफ जेलस। अगर इनकी वाइफ भी कहीं आगे निकल जाए तो भी ये बर्दाश्त नहीं करते। शो ऑफ करना, फॉपिश, बोस्टर, रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज कि मेरी शो ऑफ हो, मेरा मैं हूं ईगोइस्टिक, हॉटी। ईगोइस्टिक एंड हॉटी में क्या फर्क है? ईगोइस्टिक होता है कि मैं कोई चीज हूं, लेकिन हॉटी में होता है मैं तो कोई चीज हुए हूं, आप कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। इसमें दोनों ही है। इसमें बोस्टर है, फुकरापन है कि डींगे मारना है, कुछ नहीं, डींगे मारना कि मुझे रिच कंसिडर किया जाए, मैं तो बहुत बड़ा हूं। डिल्यूजन ग्रेट ही इज। कोई दोस्त मित्र नहीं है, ही इज फ्रेंडलेस, क्योंकि ना तो इसको अच्छी तरह से किसी के साथ बिहेव करना आता है, ना ये किसी के साथ अच्छी तरह से बोलता है। हर एक को खाने को पड़ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड, घर में भी डिस्कॉर्ड, चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स, वहां पे भी डिस्कॉर्ड होता है, लड़ाई होती रहती है, सहमत नहीं होते एक बात पे। और इसको लगता है कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, हर कोई मेरे साथ मखौल करता है। डिल्यूजन, लाफ्ड एट, मेरे ऊपर हंसते हैं, मॉक्ड एंड बी हेटेड बाय अदर्स, दूसरे इसको नफरत करते हैं, क्योंकि इसके काम ही इस तरह के होते हैं कि दूसरे इसको नफरत करते हैं। एवर्शन टू वेमेन, एवर्शन टू मैरिज, ना इसको औरतें पसंद होती हैं, ना औरतों से शादी करनी होती है। अदरवाइज सेक्स के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स जितने भी रेपर्टरी में हैं, सारे के सारे हैं। एडल्ट्रस, अमेटिवनेस, इमोरस, विद इम्पोर्टेंस, होता भी कुछ नहीं है। लसीवियस, ल्यूडनेस, लिबर्टिनिज्म, ऑब्सीन, ल्यूड। सो जितने भी ये सेक्स ड्राइव के रूब्रिक्स हैं, सारे के सारे लैकेसिस में हैं। और जब बोलता भी है, आंसर देना है, तो भी बड़े रोब से डिक्टेटोरियल, आंसर्स डिक्टेटोरियल। पहले इसमें एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, दैट वाज लाइकोपोडियम, लेकिन अभी इसमें 4 मेडिसिन हैं। टोटली अनग्रेटफुल, किसी की ने इसके लिए कुछ किया हो, ही इज अनग्रेटफुल। अनफीलिंग, अदरवाइज बहुत तेज, बहुत एक्टिव, अपने काम के लिए हाइपर एक्टिव, क्विक टू एक्ट, जल्दी फटाफट कुछ कर लेना। विकेड डिस्पोजिशन, दूसरों का मजाक उड़ाना। डिसकंटेंटेड, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, धोखेबाज और बेईमान, इस तरह का दिखावा करने वाला। सिलेंडर डिस्पोजिशन टू, दूसरे की निंदा करनी। और कॉन्ट्राडिक्शन, खुद दूसरों को कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन अगर कोई और करता है वो इससे बर्दाश्त नहीं होती। कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड इनटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, खुद बर्दाश्त नहीं करता, खुद कॉन्ट्ररी होता है। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, उसमें कोई एथिक्स नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, वो अगर किसी को मार भी देता है तो भी उसके मन में कोई पछतावा नहीं होता कि ये मैंने क्या कर दिया। उसको ये लगता है ही हैज डन रॉन्ग एंड ही हैज सफर्ड रॉन्ग, कि मेरे साथ बुरा हुआ भी है और मैं भी, ही इज ऑल्सो डूइंग क्राइम, ही इज अबाउट टू कमिट क्राइम, ही हैज कमिटेड क्राइम। इस तरह के डिल्यूजन्स हैं उसमें। अगर हम लैकेसिस का डीडी हायोसेमस से करते हैं, बहुत जगह पे ये बहुत पास है। डिल्यूजन, रॉन्ग सफर्ड, रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन, उसमें भी ऐसे ही होते हैं। दोनों सस्पिशियस होते हैं, दोनों इंक्विजिटिव होते हैं, लेकिन हायोसेमस में डर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बिट्रेड का डर, नुकसान हो जाने का डर, वो ऐसा लैकेसिस में नहीं होता। अंधेरे से डर। हायोसेमस वाला हमेशा बेड में पड़े रहने की बात करता है कि बेड में पड़े रहो, लेकिन लैकेसिस उसके ऑपोजिट भागता फिरता है, जंपिंग, रन डिजायर, इस तरह से। बीमारी की कंडीशन में भी बेड एवर्शन टू, शन्स बेड, सिट एवर्शन टू, कंप्लेनिंग ट्राइफल्स ऑफ, लिमेंटिंग पेन, लिमेंटिंग सिकनेस, टॉर्मेंट्स दोज अबाउट हिम, जो उसके आसपास होते हैं उनको बहुत तंग करना। एंड केओटिक ऑर्डरली मैनर, कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग, और किसी कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। लैकेसिस बहुत तरह तरह के इसके पहलू हैं। अगली वीडियो में लैकेसिस वेमेन की बात करेंगे।
So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.